चावलों से बना रखी हूँ। ये फूल है एक्चुअली में। आज जहाँ हम घूम रहे हैं ना, वो मशरूम उगा करती थी और हम लोग है ना पॉलिथीन भर भर के यहाँ से मशरूम लेके जाते थे। जानवर जो है कहीं ना कहीं हमारे नेचर को सुरक्षित बनाए रखने का काम करते हैं। इसको कहते हैं बकाल है, जो आजकल हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने अभी भी बनाया हुआ है। मॉडर्न तरीका बहुत अच्छा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोहिनी राय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मोहिनी भारत यात्रा। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव के खेतों की तरफ और वहां हम किसी से मिलने जा रहे हैं। तो आप आज हम आपको दिखाएंगे, मॉर्निंग वॉक है, सुबह के 8 साढ़े 8 के बजे का टाइम हुआ है और हम आपको दिखाएंगे खेतों में आज अभी जो है क्या क्या उगाया हुआ है। अरे तो जमा सड़क खराब होगी, कोई ना के डर लगा हमें। हम सारे गुणगान करेंगे। पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, आज थोड़ा कम है। ये धुआं इतना बढ़ गया है ना, क्या करें। अब धुआं बढ़ने से ना गले में खराश बैठ गई है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ जाता है। सर्दियाँ आते ही पता नहीं क्या समस्या है, गर्मी कम हो जाती है लेकिन पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लोग पराली जला लेते हैं और पराली जलाने का अंजाम ये है कि यहाँ पे चारों ओर पे ना धुआं ही धुआं बैठा हुआ है। अगर लोग कहते हैं कोहरा आया हुआ है, देखो कोहरे में और धुएं में एक फर्क है। जब कोहरा आता है ना तो ठंड लगती है और ठंड पड़ती है, और आंखों पे ना, पलकों पे, जब हम स्कूल जाया करते थे तो आंखों पे जम जाती थी और बालों पे भी बूंदे बूंदे जम जाती हैं। वो कोहरा होता है जो और ठंड बढ़ा देता है। लेकिन धुआं जो होता है ना, उससे आंखों में जलन होती है और जो है गले में खराश बैठ जाती है और गर्मी लगती है, क्योंकि धुआं गर्म होता है, ठंडा नहीं होता। अब कुछ दिनों से हमारे यहाँ सूरज दिखाई ही नहीं दिया था और अब सूरज दिखने लगा है। आज मौसम में थोड़ा सा जो पोल्यूशन की कमी है। चलो आपको दिखाते हैं हम अपने गांव में। यहाँ ऐसे लगता है जैसे चावलों से बना रखी हूँ और पूरा ये फूल है एक्चुअली में। हमारे हरियाणा में ना चावल से जो दिवाली पे मिलती है ना, मीठी और फीकी, जिसको हम कभी कुछ बच्चे ना चाय के साथ भी खाते हैं, तो ये है ना बिल्कुल उनके जैसी लग रही है, देखो। और जबकि एक पौधा है ये, इस पे बिल्कुल खील जैसे फूल आए हुए हैं। पहले कभी ना इक्का दुक्का घर हुआ करते थे, तो यहाँ पे ना वो जो मशरूम होती है ना, जंगली मशरूम जिसको बोलते हैं, वो बहुत उगती थी। आज जहाँ हम घूम रहे हैं ना, ये कभी पूरा खाली हुआ करता था, पूरा खाली होता था। और यहाँ पे ना झाड़ पेड़ पौधे और बहुत ज्यादा होते थे। तो जो मशरूम होती है ना, जो सड़कों के किनारे पे और चिड़ के पेड़ों के नीचे जो मशरूम लगती हैं, वो मशरूम उगा करती थी। और हम लोग है ना पॉलिथीन भर भर के यहाँ से मशरूम लेके जाते थे, और जिनको कहते हैं देसी खुम्बी, हरियाणा में देसी खुम्बी बोलते हैं। तो वो भर भर के लेकर जाते थे हम यहाँ से। लेकिन आज ये हाल है कि यहाँ पे अब कोई भी जो है इस तरह की कोई वेजिटेबल उगती नहीं। ना रोड की कोनी। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, जो वेजिटेबल, जो नेचुरल पौधे होते हैं ना, जो नेचुरल कुदरती जो पौधे उगते हैं, वो अब यहाँ पे उगने बंद हो गए हैं। क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना, जब जानवर जहाँ से गुजरता है ना, तो वहाँ पे प्राकृतिक जो पेड़ पौधे होते हैं वो उगने लगते हैं, क्योंकि उनके गोबर से और पेशाब से जो है ना, उस मूत्र से उनके जो है वो ग्रो करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ मनुष्य के पाँव पड़ते हैं ना, वहाँ से जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये फर्क है। तो देखा जाए तो जानवर जो है कहीं ना कहीं हमारे नेचर को सुरक्षित बनाए रखने का काम करते हैं, और मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर वो जो है चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये बंद नहीं है। ये देखिए एक नीम की ना नकल है ये। इसको कहते हैं बकाल। ये बकाल है। ये किसी काम के नहीं आते, इन्हें जानवर भी नहीं खाते, और दिखने में ये नीम के जैसा होता है ये पेड़। और ये हरियाणा में बहुत है, लोग नीम नहीं लगाते अब।
बकाल लगा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ इधर रख लेते हैं। गांव में इतने ज्यादा कुत्ते घूमते, क्योंकि वो कुत्ते ना क्या करते हैं, अगर इनको रोटी ना दो ना तो ये पीछे पड़ जाते हैं रोटी के लिए। हमारे घर में रोज एक बैल आता है तो हम उसको जो है रोज रोटी दे देते हैं। जो भी घर में बची कुची सब्जियां होती है ना वो उनको देते हैं हम। बची कुची जो सब्जियों के छिलके होते हैं ना, हरी सब्जियों के छिलके हो गए, वो उनको हम अलग से रख लेते हैं। सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग कर देते हैं। तो जो जितनी भी सब्जियां वेजिटेबल घर में हम छीलते हैं, काटते हैं, बचती है ना, उनको हम जानवरों के सामने रख देते हैं, क्योंकि इधर उधर फेंकने से तो अच्छा किसी जानवर को दीजिए छिलके वगैरह। देखो जी, ये है गांव के अभी भी सुने सुने से कहीं कहीं दूर दूर घर। सूरज की रोशनी पड़ने लगी है भाई। अब नवंबर है और फिर भी मतलब सूरज ना, हरियाणा में तो आपको कभी भी धूप की कमी नहीं पड़ने वाली। और मुझे ठंडा मौसम पसंद है, बताओ मैं क्या करूँ। मुझे ठंड, जितनी ठंड पड़ती है ना उतना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं ऋषिकेश गई थी तो ऋषिकेश का वेदर भी थोड़ा बहुत गर्म है, अल्मोड़ा है वो ठंडा है थोड़ा। और भवाली में तो बहुत ठंड थी, हम लोग भवाली गए थे तब। लेकिन है ना, हरियाणा बहुत गर्म है इन मामलों में। ठंड पड़ती है 1-1.5 महीना ही मुश्किल से पड़ेगी, लेकिन वो अच्छी खासी पड़ती है। लेकिन मैंने जब हम लोग ऋषिकेश गए थे तो हमने देखा था यूपी में बहुत ठंड है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक नज़दीक ही है, तो लोगों को लगता है आगे चल के बहुत सी सुविधाएं यहाँ बन जाएंगी। कभी यहाँ आने में ना हम लोगों को डर लगता था। और यहाँ क्योंकि झाड़ झंगाड़ ही हुआ करते, किक्कर बोलते हैं इनको, देसी किक्कर, जो आजकल हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं कहीं लोगों ने अभी भी बनाया हुआ है, मॉडर्न तरीका, बहुत अच्छा है। हाँ, ये पता है आपको, जो ये गेहूं का जो नीचे की पराली होती है ना, गेहूं के नीचे की फूस के, जिसके तूड़ी भी बनाई जाती है, उससे बने हुए हैं। देखो कितना शानदार लग रहा है। वाह, अच्छा ये तो किसी ने फार्म हाउस टाइप सा बना लिया छोटा सा। राम राम, बारी बैठे हो। न्यू घूम के आया हूँ। और ठीक है क्या? ठीक से अपनी सुनाओ। हाँ ठीक से। चाय पानी सब पानी पी के निकल ले। अच्छा हाँ कितने घूमना बोले मैं तेल एंटी का नहीं करता लाना। अच्छा कई दिन हो गए, कई साल हो गए, मैं 2-3 कई साल हो गए। हाँ और ठीक से पोता पोती ठीक से। वहाँ पर एक्चुअली में क्या है, एक है ना साधु बाबा की कुटिया बनी हुई है, जो अभी आपको दिखा रहे थे ना, वो घास फूस से बनी हुई कुटिया है। और उसको ना कहते हैं कि लेंटर से ज़्यादा पराली, जो गेहूं के सरकंडे होते हैं, सरकंडों को मिला करके, और वो जो है झोपड़ी टाइप बनाया हुआ है। ठीक, वो इतना सुंदर लग रहा है ना वो, लेकिन कहते हैं उसका खर्चा जो है दुगना है। खेतों बिना काम चल रहा है क्या अपना। हरियाली और खेतों के बिना मजा ही नहीं आता। तो खेतों में जो है अभी लगाई हुई है सरसम, और लगाई हुई है सरसम के अलावा मकई। इन दिनों में गेहूं उगाई जाती है, और चावल वगैरह तो काट ही लिया, और उसका धुएं का असर भी, तो चावल काटते हैं ना तो उसकी वो आग लगा देते हैं। देखो मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानती हूँ। ऊपर से जो फसल काट लेते हो और नीचे जो पराली बच जाती है ना, उसमें कुछ दिनों के लिए जो जानवर होते हैं ना, अगर आप उनको छोड़ दें पराली को खा जाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। उनके लिए आप काट के रोड के किनारे पे रख दो, खेतों के किनारे पे काट के उन पराली को छोड़ दीजिए, जानवर खा लेंगे तो उनसे उनका पेट भरेगा। लेकिन आग लगाने वाला जो सिस्टम है ना, इससे पूरा जो वातावरण दूषित हो जाता है। ये बिल्कुल गलत होना नहीं चाहिए। लोगों को एक खुद ही समझदार होना पड़ेगा इस मामले में। छोटे छोटे पेड़ लगे भाई, ये पकेंगे जाके अब होली के आसपास।
बहुत अच्छा होता है, नीम लगाना चाहिए। ये मक्की के हैं। ये छोटे छोटे पपीते लगे हैं, कितने सुंदर लगते हैं पेड़ों पे जब फल लगते हैं तो। भले कच्चे हैं लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं दिखने में। देख लो, ये है भाई खेत यहाँ पे। ये देखो पीछे अभी जो कॉलोनी दिखाई थी ना, वो जस्ट इन खेतों के पीछे ही है। तो आए में सब जमीन अधिक अपना कर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये थोड़े दिनों में ना पक्के लाल हो जाएंगे और ये ना रेडियो पे बिकते हैं फिर। ये देखिए, ये लीलबड़ी है, इसका नीला रंग है जो हम पैन में डालते थे कभी बचपन में। ये है लीलबड़ी। पक्के पीले हो गए हैं। ये जानवरों के लिए रखी गई है। ये सारी ज्वार है। को पीछे ना धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा होगा, ये सारा जो है धुआं ही है। ये कोहरा नहीं है, ओस नहीं है, ना ही कोई धुंध। ये सारा कोहरा ही है जो पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको। धुंध ना मतलब धुआं धुआं सा हो रखा है, दिखने में तो ऐसा लगेगा जैसे ना ओस पड़ रही है, लेकिन ये सारा का सारा धुआं है, पोल्यूशन है। अब देखो इसका असर जो है ना फसलों पे भी होता है, हम मनुष्य पे भी होता है। ये मकई लग गई है, मकई के पेड़ है, कहीं कहीं पे मक्की लगने लग गई है। ये देखिए, हाँ अब कच्ची है, इनमें मक्की कच्ची लगी हुई है। इसीलिए तो भाई हम हरियाणा में रहते हैं, खेतों के पास। क्यों भाई, कौन सा कॉपीराइट आने वाला है ट्रैक्टर की म्यूजिक से? यही तो डर लगा रहता है, कभी कोई म्यूजिक बजा देता है पीछे से, ठीक है, कोई साइकिल पे फिल्मी गाने बजा रहा हुआ निकल रहा होता है, ठीक है, कभी कोई मोटरसाइकिल पे निकल रहा होता है तो फोन में म्यूजिक बजा रहा होता है। तो इतना डर लगता है ना कि देखो, हमारी अपनी कोई फॉल्ट थोड़ी होती है, हमारी गलती थोड़ी होती है, हम तो अपना आराम से शूट कर रहे होते हैं। लेकिन कोई बाजू से भी अगर कोई म्यूजिक बजाता हुआ निकल जाए तो डर लगा रहता है भाई, वहाँ पे हमें शूट रोकना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कब कॉपीराइट आ जाए पता नहीं चलेगा। उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रूल तो होना चाहिए ना। म्यूजिक कोई और ही बजा रहा होता है, हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं ना घर पे भी हम टीवी बंद कर देते हैं, और आजू बाजू जो हमारे घर के पीछे स्कूल है और वहाँ पे ना कुछ पड़ोसी हैं, वो सुबह सुबह भक्ति गाने लगा देते हैं। तो हम घर के अंदर शूट करना इतना मुश्किल काम है, क्योंकि डर लगा रहता है। लो जी, अब भक्ति गाने लगा दिए, बजा कोई और रहा है, गलती कोई और कर रहा है, लेकिन कॉपीराइट हमें मिलने वाला है। तो इसलिए ना थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है शूट करने के लिए भी, घर से बाहर निकलना पड़ता है, गांव में आ जाते हैं, खेतों में आ जाते हैं। अब करें क्या, अब बताइए, कोई ऑप्शन तो नहीं है ना हमारे पास। म्यूजिक कोई पीछे से बजाता हुआ निकल जाता है, और वो भी वैसे होते हैं भक्ति गाने और इस तरह के, या कोई ऐसा फिल्मी सॉन्ग। क्या करें, देखो अभी हमारे पीछे से कितनी स्पीड से निकला है। रेलवे ट्रैक पार करेंगे तो दूसरा गांव आ जाता है, और गांव जो है हमारे नजदीक ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे गांव, दूसरा थोड़ी सी किलोमीटर पे दूसरा गांव। और गांव के लोग है ना किलोमीटर को ना ज़्यादा वो नहीं करते, पैदल वॉक करते हैं। मुझे भी पैदल वॉक करना सबसे अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर वॉक करती हूँ, और पैदल वॉक करना बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि वॉक जरूर किया करें, ताकि आपका हार्ट मजबूत रहे। हम लोगों ने आदत छोड़ दी है, तो अब काफ़ी देर हो गया घूमते हुए, घंटा 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, अब थकान होने लगी है, क्योंकि आदत जो है कभी कभी आते हैं घूमने फिरने के लिए, और अब थकने लगे हैं। और सबसे मेन रीज़न जो पता है क्या हो गया, पोल्यूशन है। पोल्यूशन के चलते जो है यहाँ मतलब गर्माहट बढ़ गई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन फिर भी गर्माहट महसूस होती है, और आंखों में ना जलन आने लगती, पानी सा आने लगता है। इसलिए कई दिन तक हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाए।
गांव में अभी भी जब ऐसे दृश्य दिखते हैं ना तो बड़ा अच्छे लगते हैं। सच कहूँ तो मुझे ना गांव के ना ये सीधा साधा जो माहौल बहुत पसंद है। और आपको कांटे दिखाऊं, हमारे हरियाणा में ना ऐसे ऐसे भयानक कांटे होते हैं पेड़ों पे। ये है जी किक्कर, देसी किक्कर बोलते हैं इसको। और आपको कांटे दिखाते हैं इसके, ये देख रहे हो, ये देखिए ये कांटे की लंबाई है, ये मेरी उंगली जितना लंबा है कांटा। ये देखिए ये मेरी उंगली जितना लंबा कांटा है, ये कांटा है जी। यहाँ के कांटे देख लो, और बाकी कांटे ना इससे भी लंबे हैं। ये अगर चुभ जाए ना पाँव में तो पाँव के आर पार निकलेंगे आपके। ये ऐसे भयानक कांटे होते हैं। और ये है जी पील का एक पेड़ होता है। हाँ दाल है तो है ना, ये बहुत पुराना है। ये भाग्यवंशी बच्चे की कोई जड़। हाँ, ये इस रूट पे बहुत होती थी पहले। काट भी थी ना, इनकी फसल मुश्किल कर रहे हैं भाई अब जाने का टाइम हो गया। हमारा घर 1.5-2 घंटे हो गए हमें घूमते हुए। सब दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई देखो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और फिर भी है ना मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते लोग, वीडियो देखते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी कर दें। दिन हो गया, धूप हो गई है, और घर में जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे। अभी घर का बाकी सारा काम करना है, बहुत काम पड़े हैं भाई घर के। और इतनी मेहनत कर करके आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो। तो इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।